आज बड़ा ही सुंदर उनका प्रश्न है कि हमको तो सूत जी महाराज उस उपाय को बताओ जो नंदी बाबा ने किया था, उस पूजा का नियम विधान बताओ जिस प्रकार से नंदी बाबा ने की थी, और उस आराधना से प्रसन्न होकर के भोलेनाथ ने नंदी को अपना प्रिय सेवक बना लिया। इस प्रकार से प्रसन्न हुए उनकी पूजा से, आराधना से, कि कभी नंदी को अलग ही नहीं करते, यहाँ तक कि अपनी सवारी तक बना लिया साहब। उस उपाय को बताओ जो सांसारिक लोगों से कर सके और शिव की प्राप्ति कर सके। सूत जी महाराज बोले वो उपाय नंदी ने नहीं किया था, नंदी के पिताजी ने किया था। नंदी के पिताजी ने कैसे? बोले जीवन उनका समर्पित शिव की ओर था बचपन से, जिनका नाम था सिलाद। महादेव की भक्ति की और निष्काम भक्ति की, जिसमें कोई कामना नहीं थी कि मैं पूजा पाठ करूं तो उसके बदले मुझे कुछ चाहिए बाबा से। वो अपना परम कर्म समझ करके उस कार्य को करते थे नित्य, कभी कुछ मांगा नहीं, जीवन में विवाह भी नहीं हुआ उनका। कहते अगर मोह आता है तो किसी बात को लेकर भी आ सकता है। बेचारे खेती बाड़ी का कार्य किया करते थे, किसानी का। एक दिन विचार करने लगे अपने खेत पर बैठे बैठे, बोले इस भोलेनाथ से अगर कुछ मांगो नहीं ना तो ये सुनते भी नहीं है। मांगने वाले तो पहुंच जाते हैं और ये दे भी देते हैं, विचार ही नहीं करते। अगर कोई ना मांगो तो फिर तो ये तो ऐसे ही समझते हैं। उस समय भोलेनाथ फुर्सत में बैठे हुए थे, बेचारे इधर सिलाद किए और तुरंत प्रकट हो गए। बोले सिलाद मुझे लगा कि आप मुझे बुला रहे हो। बोले हाँ बाबा, आपका ही ध्यान चल रहा था, आपका ही विचार था मन में। बोले बताओ क्या विचार है? बोले बाबा आप बिना मांगे कुछ देते भी नहीं, जबकि ये बात तो बिल्कुल गलत है। मांगेंगे तो शायद बाबा उतना देंगे जितनी हमको आवश्यकता है हमारे कर्मों के अनुसार, ना मांगेंगे तो उतना मिलेगा जितना सोच भी नहीं सकते आप, उससे कई गुना बढ़ करके मिलता है। क्योंकि बाबा को पता है कि मेरे बालक को, मेरे भक्त को किस समय किस वस्तु की आवश्यकता है, उसे जीवन में मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती अगर समर्पण से रहो तो। सिलाद सोच ही रहा था, बाबा आगे बोले क्या बात क्या है? सिलाद ने बताया, बोले बाबा भाई मैंने ऐसा बुरा कार्य तो किया नहीं है कि मेरा आगे वंश ना चले, कम से कम ज्यादा नहीं तो इतना तो कर देते कि मेरा वंश आगे चल जाता। ये तो भैया भोला भंडारी है, ये वास्तविक भोला भंडारी है, लेकिन अपने भोले वाले भक्तों के लिए ऐसा, अपने भोले वाले भक्तों के लिए, होशियार लोगों के लिए तो उसी रूप में प्रकट होता है। फिर ये बोले बाबा मेरा वंश आगे ना चले ऐसा तो कोई कर्म मैंने किया नहीं। बोले चाहता क्या है? बोले ऐसी व्यवस्था कर दो कि मेरा वंश आगे चल जाए। बोले मतलब? बोले एक पुत्र दे दो, उसका विवाह करूंगा, मेरे घर भी नाती पोते खेलेंगे, इतना आनंद आएगा घर में। तथास्तु बोल करके और निकल लिए। सिलाद मन ही मन में सोच रहे हैं अरे भोले भंडारी, विवाह मेरा हुआ नहीं है, बालक का आशीर्वाद देने, लेकिन निकल भी लिए। और जबकि इतनी बात हो गई फिर भी बाबा को ध्यान नहीं आया। बाबा ने ये तक पूछ लिया कि तुझे पुत्र चाहिए तो कैसा पुत्र चाहिए? तो खेती बाड़ी किया करते थे पहले, खेती बैलों से होती थी, 2 बैल थे, बेचारे बड़े सीधे साधे से, यानी घुमा फिरा करके सिलाद ने बात कर दी बाबा से। बोले बाबा ऐसा बालक होना चाहिए जो हमेशा आपकी सेवा में लगा रहे और आप भी उसे अपनी सेवा में लगाए रखना, अपना प्रिय सेवक बना करके रखना और कभी भी आंखों से दूर मत करना। और ये जो मेरे 2 बैल है ना, इनकी तरह मुझे सीधा साधा बालक चाहिए। तो तुम जानते बाबा, तो बाबा ये भोले भंडारी सोचा शायद बैल मांग रहे। विवाह हुआ नहीं, सिलाद सोच रहा विवाह नहीं हुआ तो संतान कहां से होगी, लेकिन जब आशीर्वाद उसने वरदान दिया है तो कभी जान नहीं सकता। एक दिन अपने कार्य के लिए आ रहे थे, अपने खेत के लिए, सिलाद तो कहते हैं रास्ते में उन्हें एक गाय का बछड़ा मिला।
उसे सिलाद ने उठा करके बगल में करना चाहा, उसी समय आकाशवाणी हुई कि सिलाद यही तुम्हारा पुत्र है, इसी का पालन पोषण करो। आकाशवाणी सुन करके शिव का आदेश जान करके उसी को अपने पुत्र की तरह पाला और नाम रख दिया उसका नंदी। अब तो कहते हैं वो बालक ऐसा था साहब कि बचपन से यानी कि बालक होता है बिल्कुल कोरा कागज, संतान जो होती है वो कुछ नहीं जानती जब जन्म लेकर के आती है। उसके सामने अगर माता पिता सत्कर्म करेंगे तो संतान भी सत्कर्म करेंगे, कुकर्म करेंगे तो कुकर्म के गुण उसमें आएंगे। जैसा माता पिता उसे बताएंगे सिखाएंगे वैसा वो सीखता है। लेकिन उस नंदी ने क्या सीखा कि प्रातः 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में सिलाद जागते थे, अपनी सैया को छोड़ देते थे, स्नान इत्यादि करके और बड़ी सुंदर शिवलिंग स्थापित थी, उसमें बाबा की आराधना करने लगते। पूजा की सामग्री ले आते, क्योंकि बाबा की पूजा की सामग्री ज्यादातर वनस्पति से मिलती है, प्रकृति से मिलती है। फूल, बेलपत्री, आक, धतूरा, भांग तोड़ करके लाए, इकट्ठी की पुष्प इत्यादि और एक बाल्टी जल लेकर के और दोनों बाप बेटे लग जाते। बाप बुला लेते, बोले आजा बेटा नंदी, बाबा की आराधना करेंगे। और जब वो पूजा करते थे नंदी के हृदय में एक अलग ही आनंद प्रकट होता था कि बाकी सब झूठ है, जो कुछ है यही सत्य है। थोड़ा सा नंदी बड़ा हुआ, पिताजी जागते उससे पहले ही जाग जाता, स्नान नहा धो करके और मंदिर में पहले ही तैयारी कर देता, फूल बेलपत्री इत्यादि ला करके कुल पिताजी पूजा करेंगे। थोड़ी बहुत देर हो भी जाती तो उससे पहले स्वयं पूजा कर लेता, बेलपत्री वगैरह जो सामग्री वो बाबा पर चढ़ जाती, दोबारा तोड़ करके ले आता, फिर पिता के साथ में करता। उसका दिन हमेशा शिव के सन्मुख बैठ करके निकलता था नंदी का, और एक ही बात पूछता था वो पिताजी से, बोले पिताजी एक बात बताओ, ये भोलेनाथ रहते कहाँ पे? मेरे बाबा रहते कहाँ पे? बोले कैलाश पर्वत पे रहते हैं। यूं तो शिव का कण कण में वास है, यूं तो शिव का कण कण में वास है, लेकिन उसे उस कण कण में देखने के लिए इन बाहरी जो आंखें ये कार्य नहीं करती हैं, इनसे दिखाई नहीं देता। जो दिव्य चक्षु है हृदय के, पवित्र मन के जो आंखें हैं, उससे शिव को देखा जाता है कण कण में। कैलाश कहाँ है? बोले जिधर तो नाक की सीध में चल रहे उधर कैलाश ही कैलाश है। बालक थोड़ा सा समझदार हुआ, एक दिन न जाने क्या मन में आया, प्रातः उठ करके नहा धो करके और सीधा निकल लिया बाबा के पास। बेचारा चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अब आप सोचो कि एक नन्हा सा गाय का बछड़ा केवल एक ही खोज के लिए निकला है कि शिव की प्राप्ति करनी है। कहते हैं समर्पण अगर किसी भक्त का देखना है ना, तो नंदी महाराज का देखो साहब। भगवान के प्रति किसी लोभ बस नहीं, मोह बस नहीं, केवल मेरा परम कर्तव्य। और मुझे आनंद आता है साहब शिव की आराधना करने में। जब आराधना करने में इतना आनंद आता है तो वो दृश्य, वो झांकी का दर्शन कीजिए कि बाबा सन्मुख बैठे और नंदी वहां पर आए, उनके चरणों में पुष्प अर्पण कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। कैसा दृश्य होगा वो। मन में यही भावना लेकर के नंदी चल रहे हैं। अब चले तो आए, नंदी जी को सिर्फ पिता से इतना पता था कि नाक की सीध में चला जा, लास्ट में अंत में कैलाश ही पड़ेगा। लेकिन वहां मामला गड़बड़ हो गया। रास्ते में क्या गड़बड़ हुआ कि नंदी चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। पिता से सुना था कि लास्ट में कैलाश पड़ता है, लेकिन यहाँ पर शमशान में पहुंच गए। और शमशान में तो चिताएं जल रही हैं साहब, हजारों। नंदी उस शमशान में प्रवेश कर गया, सोचा शायद ये छोटी सी जगह होगी, इसके बाद होगा। चलता जा रहा है, शमशान ही शमशान। अब एकदम से नंदी भ्रमित हो गया, बोले लगता है यहाँ पर गड़बड़ हो गई। पिताजी ने तो कहा था कि लास्ट में कैलाश आएगा, रास्ता जहाँ से खत्म होगा वहां से ही कैलाश प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन ये क्या, ये तो चिताएं चिताएं जल रही हैं।
बेचारा एकदम भयभीत सा हो गया। फिर आंखें बंद करके और वहीं बैठ गया और मन में संकल्प लिया कि बाबा यहाँ तक तो मुझे पता था और मैं चलाया अपने दम पर, लेकिन यहाँ से आगे मुझे नहीं पता कि आप कितनी दूर और हो। मेरे पिताजी कहते हैं कि बाबा को तो जहाँ पुकारो कण कण में वास है, तो हे भोलेनाथ आपका कण कण में वास है, तो आप आइए और आप मुझे यहाँ से लेकर के जाइए।